पावर बीआई फ्री कोर्स के डे 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 और डे 2 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना। डे 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर बीआई का यूजर इंटरफेस, साथ ही साथ पावर बीआई को हम फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने डे 1 के अंदर कवर किया था। डे 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि पावर बीआई के अंदर एक्सेल से डाटा जो है वो कैसे इंपोर्ट किया जाता है। आज है हमारा डे 3 और डे 3 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अभी मैंने अपना पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। डेस्कटॉप पे मुझे यहाँ पे एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा, ईकॉम डेटा के नाम से ये फोल्डर है। इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल सीट जो है अवेलेबल है कि ई कॉमर्स कंपनी का ये डेटा है, जो कि मंथ वाइज सेल का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, तो इस तरीके से जितने भी हमारे ईयर के अंदर पूरे 12 मंथ्स होते हैं तो हर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने जैसे अप्रैल मंथ का डेटा यहाँ पे ओपन किया तो एक्सेल के अंदर आपको दिखेगा कि हमारा ये डेटा है, जिसके अंदर आपका डेट ऑफ परचेस है और कस्टमर नेम है, इसके अलावा स्टेट है, सिटी है, प्रोडक्ट का नेम है, कितनी क्वांटिटी उसकी सेल हुई है और प्राइस पर यूनिट है, इसके अलावा टोटल सेल है, और आप यहाँ पे देखोगे मोड ऑफ पेमेंट है और उसके अलावा डिलीवरी स्टेटस है। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल डेटा है जो हमें ये बता रहा है कि एक किसी कंपनी का पूरे ईयर का डेटा क्या है। तो क्या होता है कि पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम एक एक्सेल की फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्सेल की सीट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर आपको बड़े स्केल पे काम करना है तो आपको मल्टीपल डेटा मिलेगा। जैसे आपको ये डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरीके से एक फोल्डर के अंदर आपके पास में डेटा आएगा और वो कंप्लीट डेटा आपको पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करना होता है। देन उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आपको उसको एनालिसिस करना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बीआई पे आना है। ऊपर यहाँ पे देखो गेट डेटा का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पे आप एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पे मोर पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से फोल्डर में से डेटा आपका यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट किया, कनेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको डायरेक्ट उस फोल्डर का पाथ देना है। देखो, जैसे आप कोई भी फोल्डर अगर आप ओपन करते हो तो हर एक फोल्डर का ऊपर जो एक पाथ जो है वो रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हो। तो जैसे मेरा जो डेटा जो है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे गया, ई कॉम डेटा वाला फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके पे क्लिक किया। तो बेसिकली इस तरह का आपका जो है पाथ होता है। पाथ हमें क्या बताता है कि हमारा जो फोल्डर है हमारे डेस्कटॉप के, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर किस लोकेशन पे वो सेव है, क्योंकि हमें इसको लोकेशन देनी पड़ेगी तभी ये वहां से डाटा फैच करेगा। हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा जो है यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो टोटल आपको यहाँ पे हर एक मंथ का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ इस तरह का डेटा आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा। उसका पाथ है, एट्रीब्यूट्स है, डेट ऑफ क्रेडिट है, किस डेट में मॉडिफाई किया गया है, डेटा एक्सिड है, एक्सटेंशंस की वो आपका किस टाइप की फाइल है, पीडीएफ फाइल है, सीएसवी फाइल है, इसके अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा एक्सेल की फाइल्स है। यहाँ पे आपको फाइल का नेम मिलेगा, और ये बाइनरी का मतलब होता है जहाँ पे आपका कंटेंट जो है सेव रहेगा। अब नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। कंबाइन का ऑप्शन है, लोड का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। तो कंबाइन में क्या होगा, डाटा को आपको कंबाइन कर देगा। तो हमें बेसिकली इस तरीके से इसको कंबाइन नहीं करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करके कंबाइन करना है। इसके बाद यहाँ पे लोड का ऑप्शन है, आप जैसे ही लोड पे क्लिक करोगे तो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो लोड हो जाएगा, और यहाँ पे डेटा वाले सेक्शन के अंदर आपको लिस्ट वाइज वो सारा डेटा दिखेगा कि जनवरी मंथ, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से। हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पावर क्वेरी एडिटर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा ये डेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में वो डेटा नहीं है जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंटेंट का एक कॉलम बना हुआ है, नेम है, एक्सटेंशंस है, तो हमें ये डेटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटेंट वाले ऑप्शन को और नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ से रिमूव अदर कॉलम्स, क्योंकि हमें इन कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन कॉलम्स के अंदर हमारा कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं यहाँ से रिमूव अदर कॉलम्स क्लिक कर दूंगा तो मेरे अदर्स जो कॉलम क्रिएटेड थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे दो कॉलम बचेंगे। एक मेरा कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे बाइनरी के अंदर हमारा क्या डेटा सेव है, ठीक है। जो फाइल हमारी थी वो इस बाइनरी के अंदर सेव है, हमें यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे जो हमारी फाइल्स थी उन फाइल के नेम आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको दिखेगा अप्रैल, अगस्त। आप इसको अपने फोल्डर में जाके भी टैली कर सकते हो। यहाँ पे देखो अप्रैल है तो अप्रैल डॉट एक्सएलएक्स, इस तरीके से अगस्त डॉट, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ये दिख जाएगा।
वापस आते हैं अब यहाँ पे। अब हमें क्या है कि बाइनरी में से अपने डेटा को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। क्लियर। सो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कस्टम कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ऐड कॉलम पे गया। देखो सारी चीजें स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप सीखते हो तो हर एक सॉफ्टवेयर को कमांड देनी होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर खुद से काम नहीं करता है। हर एक सॉफ्टवेयर को आपको कमांड देनी होती है, और बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो आप वर्क आप कर रहे हो उस वर्क के लिए आपको क्या कमांड देनी है, या कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपके स्टेप सही हैं, आपका रिजल्ट सही आएगा। आपके स्टेप गलत है तो आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पे कस्टम कॉलम ऐड करूंगा जिसमें हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप इसका यहाँ पे जो नेम रखना चाहो, बाय डिफॉल्ट इसका नाम कस्टम है। आप यहाँ पे कस्टम कॉलम डालना चाहो, ठीक है, या आप जो यहाँ पे डालना चाहो आप डाल सकते हो। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है एक्सेल डॉट वर्कबुक, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एक्सेल डॉट डब्ल्यू लिखोगे, मैं यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमें जिस डेटा अगर आप देखोगे तो ये आपको लिखना है, तो इसी फॉर्मेट में लिखना है। एक्सेल के अंदर ई कैपिटल लिखना है और वर्कबुक के अंदर डब्ल्यू कैपिटल में लिखना है। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया। लेकिन अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना डबल डबल एक्सेल आ गया, ये भी एक्सेल आ रहा है और यहाँ पे भी एक्सेल आ रहा है, तो ये एरर शो करेगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एक्सेल डॉट वर्कबुक, ठीक है। उसके बाद आप जैसे फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करते तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया। किस डेटा में से मुझे, किस कॉलम में से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेरा जो है डेटा किसके अंदर है, बाइनरी के अंदर। और बाइनरी किस कॉलम के अंदर है, कंटेंट के अंदर। तो यहाँ से कंटेंट को मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट है तो नीचे यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा। अगर आपका फॉर्मूला गलत नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे एरर दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो गलत है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्लोज करते के साथ ही ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे आपको दिखेगा कि कस्टम कॉलम के नाम से एक मेरा यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर मेरा टेबल्स का फॉर्मेशन हो चुका है और इन टेबल्स के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपका सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आप लोड मोर पे क्लिक करोगे तो आपका कंप्लीट डेटा जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी आपको और स्टेप लेने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो मुझे इस कंटेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे जो है इस सीट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे यहाँ इन कॉलम्स की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो टेबल्स के अंदर है, तो मैं उसी को रखूंगा। इसके अलावा मुझे अपने जो डेटा है उसका नेम मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं नेम वाले फोल्डर को रखूंगा। बाकी इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव मुझे इनको सिलेक्ट करना है दोनों को। अब मैं राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स करूंगा, तो मैंने यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स किया, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये 2 कॉलम यहाँ पे बचे। यहाँ पे मेरी जो फाइल है डेटा है उसका नेम है, और यहाँ पे मेरा जो है वो डेटा है, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फर्स्ट या सेकंड जैसे आप रखना चाहो आप इसको रख सकते हो। वो टोटली आपकी कॉल है कि आप इसको किस तरीके से जो है लेके आना चाह रहे हो, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कॉलम्स के अंदर आपको सारा डेटा आपका मिल जाएगा। लोड मोर पे क्लिक कर लो, आप कंप्लीट डेटा यहाँ पे कर लो। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ रहा है। आप चाहो तो नीचे अपनी रोज भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि आपके टोटल जो डेटा था उस डेटा की कितनी रोज है, और वो सारी रोज जो है आपकी यहाँ पे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो ई कॉमर्स वाला डेटा था उसमें 1000 के अप्रोक्सीमेट रोज थी। तो आप यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि भाई 1000 जो है वो यहाँ पे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो लगभग 1000 रोज जो है हमारी यहाँ पे बेसिकली आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली यहाँ पे देखो डबल डबल हेडिंग्स क्रिएट हो गई है। ये देखो यहाँ पे भी मेरी नीचे हेडिंग आ रही है, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, और ऊपर की तरफ भी आ रही है। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें होम पे आना है, और यहाँ पे ना देखो एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फर्स्ट रो है वो हेडर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका डेटा देखो कंप्लीटली डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, क्लोज एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। किसके अंदर आपका इंपोर्ट हो जाएगा, जो हमारा पावर बीआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के यूजेस जो हैं वो पता चलते रहेंगे कि एक्चुअल में हमें इतना सब तामझाम करने की क्यों रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ रही है। तो जब आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बढ़ेंगे आगे,
तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे देखो आपका सारा डेटा आपको दिख रहा है। नेम वाले ऑप्शन को लेके आते हो तो यहाँ पे देखो आपको सारे नेम मिल जाएंगे, जो भी अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। सिटी पे क्लिक करोगे तो आपकी देखो यहाँ पे सारी सिटी आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कस्टमर नेम पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे कस्टमर नेम आ रहे हैं। डेट ऑफ परचेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी डेट ऑफ परचेज आ रही है। इसके अलावा आप टेबल वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपका सारा का सारा टेबल की फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। एक बार मैं पावर बीआई को जो है यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, एक बार फिर एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको चीज़ें जो है वो प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्टेप को याद रखना है। यहाँ पे मैंने पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो है ओपन किया, इसके बाद में मैं यहाँ पे जो है गेट डेटा वाले ऑप्शन पे गया, मैंने मोर पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा, मैंने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट किया, कनेक्ट पे गया, उसके बाद ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाके मैंने अपने फोल्डर, जहाँ पे भी मेरा फोल्डर सेव है, मैंने वहाँ पे उस फोल्डर को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो ये मेरा डेटा यहाँ से फेच कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर गया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते के साथ ही मेरा डेटा यहाँ पे आ गया। आने के बाद मैंने यहाँ पे कंटेंट और डेटा का जो नेम है उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से रिमूव अदर कॉलम्स को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कॉलम पे गया, मैंने यहाँ पे कस्टम कॉलम क्रिएट किया। कस्टम कॉलम क्रिएट करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्सेल जो हमारा फॉर्मूला है, एक्सेल डॉट वर्कबुक वाला, सो यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला एक्सेल डॉट डब्ल्यू, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डबल एक्सेल आ गया तो आप फर्स्ट वाले एक्सेल को यहाँ से हटा दीजिए वरना आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। उसके अलावा इक्वल टू, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करो, स्टार्ट करोगे, कंटेंट को सिलेक्ट करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देखो टेबल आ गई है। आप इसको जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओके करिए। बाकी अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, आपको यहाँ पे नेम रखना है, नेम के साथ में आपको सिर्फ यहाँ पे ये रखना है। उसके बाद राइट क्लिक करिए और रिमूव अदर कॉलम्स कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद लोड मोर, उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो तो आपका यहाँ पे डेटा आ चुका है। उसके बाद में आप होम पे आके और इसको यूज एज फर्स्ट रो एज हेडर, मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। बाकी अब यहाँ से आप इसको करिए क्लोज एंड अप्लाई और आपका डेटा जो है पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। तो बस इतना सा काम आपको करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर कंप्लीट कवर करने वाले हैं फॉर डाटा साइंस और फॉर डाटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्सेल आपको सीखना है तो ऑलरेडी अपलोड है एडवांस एक्सेल, बेसिक से लेके एडवांस तक, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाके वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने पावर बीआई के नहीं देखे तो उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किए हैं, जाके आप उनको देख सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।